इसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न डॉक्टर पुरेचा से है कि आपने एक ऐसे ग्रंथ अभिनय दर्पणम, नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पणम का के श्लोकों को दृश्य और श्रव्य रूप में प्रस्तुत किया है। ये ग्रंथ क्या है? और सामान्य तौर पर जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो लोग पढ़ते हैं, उनको तो पता होगा भरत नाट्यमुनि के बारे में, लेकिन आम बच्चे जो अभिनय तो सभी करते हैं, ये अभिनय दर्पणम क्या है? नंदिकेश्वर रचित अभिनय दर्पणम एक 324 श्लोक है उसमें, और ये नृत्य का पाठ्य पुस्तक माना जाता है। और ये ग्रंथ में कुछ हस्त, पाद, गति, उत्प्लवन, चारी इत्यादि, स्थान, मंडल इत्यादि के बारे में कहा गया है। और जो भी नृत्य सीखते हैं, चाहे वो भरतनाट्यम हो, कथक हो, अभी तो सभी ये नृत्य को, ये शास्त्र को पढ़ते हैं। और पाठ्य पुस्तक का नृत्य मंचन करना है बहुत कठिन होता है। आप कोई स्टोरी हो तो स्टोरी दिखाने के लिए आप राम, लक्ष्मण, सीता कर दिया, पूरी स्टोरी दिखा दी, पर जब पाठ्य पुस्तक होता है तो आपको पहली वो संज्ञा होती है, वो डेफिनेशंस होती है, और डेफिनेशन के बाद उसका विनियोग होता है। तो बस उतना ही, वो बहुत रुक्ष है, मगर रुक्ष को भी अगर आपको लोगों तक पहुंचाना है तो ये मेरे गुरु आचार्य पार्वती कुमार जी ने कल्पना थी। वो 1940s में उन्होंने अपनी पत्नी को, 50s में अपनी पत्नी पर प्रयत्न किया, नहीं हुआ। फिर 2 और शिष्यों पर प्रयत्न किया, नहीं हुआ। फिर मैं उनको 1970s में मिली, तो 1980s में उन्होंने ये नृत्य मंच मुझ पर शुरू किया। कुछ 5-6 साल ये नृत्य मंचन को कंपोज करने में लगे, और उसके बाद उसके बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हुए। पहला परफॉर्मेंस यहीं दिल्ली में ICCR में 1985-86 में हुआ, और विश्व की एक में वो नृत्यांगना बनी कि आज भी उसका आर्काइवल भी हुआ है, IGNCA में उसका आर्काइवल है। मगर गुरुजी हर हमेशा कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, मगर पितामह तो नाट्यशास्त्र है, तो ये दादाजी जो है ना आपके नाट्यशास्त्र, उनको छोड़ के नहीं चलेगा। तो ये यही बात एक घर कर गई थी कि नाट्यशास्त्र को से जुड़ना है। और नाट्यशास्त्र के मैंने ऑल 6000 श्लोक हैं, उसके 36 अध्याय हैं, जो पदच्छेद, क्योंकि संस्कृत होता है उसको कैसे पदच्छेद करके पढ़ना, और संधि कैसे छोड़ के पढ़ना, और उसका अन्वय, उसके कर्ता, कर्म और क्रियापद क्या होते हैं, उसका अर्थ कैसे लगाया जाए, वैसे करके मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए मराठी में किया है और गुजरात गवर्नमेंट के लिए गुजराती में किया है। और इसकी सबकी बैठक अगर की जाए तो परिवार से होती है और गुरुओं से होती है। मैं छोटी थी तब मैं दादी जी के पास जाती थी, वो श्लोक बोलती थी और गुजराती में कुछ कविताएं बोल के भगवान की प्रार्थना भी गाया करती थी। और पांडुरंग शास्त्री जी की पाठशालाएं तब हुआ करती थी, मैं 75 की बात कर रही हूँ। और वहां पे हमें श्लोक सिखाए जाते थे, कहानियां भी सिखाई जाती थी, और तब वो श्लोकों के उच्चारण हो, उनकी लय हो, उनकी ऊर्जा, उनकी शांतता एक कुछ डिफरेंट था। तो उसी से एक कुछ प्रेरणा लेके हमारे गुरु के पास गए, उन्होंने भी संस्कृत लेने को कहा। तो ये समझ में आया कि साहित्य और संस्कृत ये सिर्फ केवल पढ़ा नहीं जाता है, उसको महसूस किया जाता है, उसको अनुभव किया जाता है। और वो अनुभव घर में भी पाया और वो अनुभव हमने पाठशालाओं में पाया। इसीलिए भारत में जो खास, चाहे वो संस्कृत कहिए, चाहे संस्कृति कहिए, नृत्य कहिए, ये आम लोगों तक बहुत इजीली पहुंचता है, और आम अनुभव भी जो है वो खास बन जाता है। तो ये जो बातें हैं, क्योंकि नाट्यशास्त्र में बहुत बड़ी बात है कि वो वेदों का प्रमाण लेते हैं, वेदों के प्रमाण में से वो हमें पूरी स्टोरी बताते हैं कि नाट्य की उत्पत्ति क्या हुई। आध्यात्मिक प्रमाण भी नाट्यशास्त्र लेता है, उसमें वो बताता है कि रस की निष्पत्ति कैसे, जैसे श्रृंगार, हास्य, वीर और विविध रसों की बात कर दे, नवरस की बात हो जाती है। और लास्ट में भरत लोक प्रमाण की बात करते हैं। तो लोक प्रमाण को वो सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं। वो कहते हैं कि लोक वृत्तानुकरणम नाट्यम, लोक उपदेश जननम नाट्यम। यानी अगर आपको अपने समाज में कोई भी युग में नाट्य शास्त्र को कैसे समकालीन बनाना है, उसका उदाहरण देते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं अरे शास्त्र को तो क्या है, शास्त्र तो आपको दबा के रखते हैं, शास्त्र को आप इनोवेशन नहीं करने देंगे, शास्त्र में आप क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। कौन कहता है? भरत के नाट्य शास्त्र को उठाइए,
पढ़िए और समझिए। हर ग्रंथ, हर पेज पर वो लिखता है कि आपके लोक साहित्य में, लोकों में जो प्रचलित है, अगर उसको आप जानते हैं, समाहित करना चाहते तो वो कर सकते हैं। उसकी वो छूट देते हैं, आकृत्या चेष्टया चिन्है जात्या विज्ञाय वस्तुता स्वयं वितर्क कर्तव्यम नाट्य अभिनयनम प्रति। वो कहते हैं कि अब आप उसकी आकृति देखिए, आप उसकी चेष्टा, गति, विधि देखिए, चेष्टा चिन्ह देखिए, आप उसका सिग्निफिकेंस समझिए। आकृत्या चेष्टा चिन्ह जात्या, उसकी स्पीसीज समझिए कि वही वो चलने वाला है, वो उड़ने वाला है, वो पानी में तैरने वाला है, जो भी है। चेष्टा चिन्ह जात्या विज्ञाय, और कथा वस्तु को जान लीजिए। स्वयं तर्क वितर्क करते आप उसका नाट्य में अभिनय कर सकते हो। यानी आपको अगर कोई कहता है कि भारतीय शास्त्र आपको दबा के रखते हैं, क्रिएटिविटी नहीं कर देते, इनोवेशन नहीं करते, उनके लिए नाट्य शास्त्र पुनः पढ़ने की जरूरत है, अभिनय दर्पण पुनः पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि हर ग्रंथ हमारा ये कहता है कि आप अपने समाज में प्रचलित जो भी है उसको आप सराहनीय बना सके, संवेदनशील बना सके, लोक जनता के समीप ला सके। और इसीलिए मैं कहती हूँ डिजिटल मीडिया, यूट्यूब मीडिया, ये बहुत ही नया माध्यम है हमारी युवा पीढ़ी को हमारे शास्त्रों से, हमारे नृत्य से, हमारी परंपराओं से जोड़ने का। सो हम सभी उसी माध्यम से जाते हैं और जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद।